हमारा फर्ज क्या है, हम किस देश के वासी हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हम किसके वंशज हैं, ये बताना पड़ेगा। आज के बच्चों को पता ही नहीं है स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन था, छत्रपति शिवाजी कौन थे, मालूम ही नहीं है। अरे हमने हमारे बच्चों को बताया नहीं है कि हम उस देश के बालक हैं जिस देश के लोग घास की रोटी के लिए तरस गए लेकिन गुलामी के आगे अपना सर नहीं झुकाया। ऐसे देश के लोग हम हैं। आज हमारे देश को जरूरत है और हमें देश को आगे उठाना पड़ेगा। आप लोगों को भगवान ने सब कुछ दिया है, बस राष्ट्र के प्रति भावना को जगाने की जरूरत है। लोग कहते हैं हम तो छोटे मोटे लोग हैं इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है सज्जनों, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम छोटे मोटे भले ही हैं तो क्या हुआ, हम राजा नहीं बन सकते तो क्या हुआ, हम देश की प्रजा तो है ही है और उसमें तो कोई हमारा ये अधिकार ले नहीं सकता है। अरे छोटे से लोग बहुत बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो क्या हम और आप बड़े नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। एक चाय बेचने वाला भागवत की कथा करा सकता है तो चाय बेचने वाला देश की सत्ता भी चला सकता है। इसलिए सज्जनों हमें जागना पड़ेगा। मैं याद करना चाहूंगा देश के उन शूरवीरों को जिन लोगों ने इस देश की रक्षा की। मैं याद करना चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने इस देश को एक करने का संकल्प लिया था और उस वक्त उस जमाने में उन्होंने एक किया था, वो जज्बा उनमें था। वो एक शख्सियत थी गुजरात की धरती से जिसने इस देश को जगाया था और आज भी वह समय आया है कि पुनः एक गुजरात से ऐसा हीरा उठ रहा है जो शायद देश को पुनः जगा देगा और पुनः उच्चतम शिखरों पर पहुंचा देगा। हमें सपने को साकार करना पड़ेगा और वो अपने सबके बलबुत्ते पर, प्रजा के बलबुत्ते पर हो सकता है। इसलिए मुट्ठी बांध कर संकल्प ले लेना कि इस बार चूकना मत, वरना सज्जनों ये बड़े बड़े लोग कली बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे और यूं सोते रहे राष्ट्र के भक्तों तो ये वोट के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे, ये वोट के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे।